एक्ट 5 सीन फर्स्ट। मैकबेथ के 4 एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 5 और फाइनल एक्ट जो है मैकबेथ का स्टार्ट होता है। इसमें जो है हम देखते हैं एक कैसल का एक रूम देखते हैं जहाँ पर कि एक डॉक्टर है और एक जेंटल वुमेन है, यानी कि जो लेडी मैकबेथ है उसकी दासी और एक डॉक्टर वहाँ पर बातें कर रही हैं। एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में हम लेडी मैकबेथ की बीमारी के बारे में जानेंगे, क्योंकि लेडी मैकबेथ को जो है एक बीमारी हो गई है। वो नींद में चलती है और नींद में जो आपस में मतलब अपने आप से वो बातें करती है। तो जो डॉक्टर और उसकी जो दासी है वो यहाँ पर जो है लेडी मैकबेथ की बीमारी की ही बातें कर रहे हैं। और हमें पता चलता है कि डॉक्टर को जो है 2 दिन हो चुके हैं और वो देख रही है लेडी मैकबेथ को, लेकिन लेडी मैकबेथ ने ऐसा कोई साइन नहीं दिखाया है, मतलब वो नहीं चली है। तो डॉक्टर जेंटल वुमेन से कहते हैं कि 2 नाइट हो गई है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट में कोई भी ट्रूथ नहीं है और तुम्हारे हिसाब से वो पिछली बार कब जो है उसने जो है सोते हुए मतलब वो चली थी, नींद में वो चली थी। तो जेंटल वुमेन जो है वो कहती है कि जब उनके जो मैजिस्ट्रेट थे यानी कि जो राजा थे वो फील्ड में गए हुए थे, यानी कि वो लड़ाई में गए हुए थे, तो मैंने देखा कि वो बेड से उठी और उसने जो है अपना नाइट गाउन पहना। उसके बाद उन्होंने अपनी अलमारी को खोला, फिर कुछ पेपर्स को उन्होंने फोल्ड किया, उसके ऊपर कुछ लिखा, उसे पढ़ा और फिर उसके बाद उसे सील कर दिया, यानी कि उस पर मोहर लगा दी और फिर वापस वो बेड पर आकर लेट गई। और ये सब जो है उसने अपनी नींद में किया था, यानी कि जब वो ये काम कर रही थी तो उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गहरी वो नींद में थी। तो डॉक्टर पूछती है कि क्या इसके अलावा भी वो कुछ और करती है, क्या तुमने कुछ सुना उसे कहते हुए? तो जेंटल वुमेन कहती है कि हाँ, लेकिन मैं वो आपको नहीं बता सकती। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें मुझे बताना चाहिए। तो जेंटल वुमेन कहती है कि नहीं, आपको क्या, मैं तो किसी को भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है जो मैंने सुना उसके। अगर मैं वो बताऊं तो उसे साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी जो है लेडी मैकबेथ आती है और वो कहती है फिर जेंटल वुमेन कि देखो वो आ गई और देखो वो कितनी गहरी नींद में है इस वक्त, उसको जाकर पास से देखो। तभी डॉक्टर पूछता है कि वो जो है लाइट लेकर क्यों आ रही है? तो जेंटल वुमेन कहती है कि जो ये लाइट है ये हमेशा उसी के पास रहती है और ये उसकी जो है कमांड है, मतलब इसकी आदेश है कि जो लाइट है वो हमेशा उनके पास होनी चाहिए, लाइट कभी बंद नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि देखो उसकी आंखें खुली हुई है। तो जेंटल वुमेन कहती है कि हाँ, उसकी आंखें खुली हुई है, लेकिन वो उसकी जो सेंस है वो सोई हुई है, यानी कि वो अपनी सेंस में नहीं है, भले ही उसकी आंखें खुली हुई हो। फिर डॉक्टर देखते हैं कि वो जो है अपने हाथों को रगड़ने लगती है। लेडी मैकबेथ जो है नींद में है और वो जो है नींद में ही बोले जा रही है। वो कहती है कि ये रहा स्पॉट और ये रहा स्पॉट, देखो 1 2 कितने सारे स्पॉट है। और फिर वो कहती है कि फी माई लॉर्ड, फी ए सोल्जर एंड अफ्रेड, कि तुम डर क्यों रहे हो? व्हाट नीड वी फियर, हु नोज इट, कि हमें जो है किससे डरना चाहिए, किसे पता है? कोई भी नहीं है जो हमारी पावर को मतलब जो हमारी पावर को जो है वो नष्ट कर सके। और फिर वो कहती है कि किससे सोचा होगा कि इतने बूढ़े व्यक्ति में इतना सारा ब्लड होगा, यानी कि यहाँ पर वो डंकन की बात कर रही है क्योंकि उन्होंने डंकन को मारा था। तो वो कहती है कि येट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम, कि किसने सोचा होगा कि इस ओल्ड मैन में इतना सारा ब्लड होगा। दोनों जो है डॉक्टर और जेंटल वुमेन उसको देख रहे हैं और लेडी मैकबेथ फिर कहती है द थेन ऑफ 5 हैड ए वाइफ, कि जो थेन ऑफ 5 था, यानी कि यहाँ पर वो मैकडेफ के बारे में बातें कर रही है, उसकी एक वाइफ थी। वेयर इज सी नाउ, अब वो कहाँ है? वॉट विल दिस हैंड्स नेवर बी क्लीन, क्या क्या हमारे हाथ कभी साफ नहीं होंगे? नो मोर ओ डैट माई लॉर्ड, नो मोर ओ डैट, कि और ज़्यादा मत करो, और ज़्यादा मत करो। मतलब वो जो है इस अब उसको जो है एक तरह से ये ड्रीम आने लगे हैं जो कुछ उन्होंने किया था। डॉक्टर जो है उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित है। तभी जो है जेंटल वुमेन कहती है कि उसको जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी उसने बोल दिया और हेवन ही जानता है, गॉड जानता है कि उसने क्या किया है। फिर लेडी मैकबेथ जो है बोलती रहती है, वो कहती है कि हेयर इज़ द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, कि यहाँ पर तो जो है अभी भी ब्लड की स्मेल आ रही है। और यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड,
कि अरब के मैं जितने भी परफ्यूम यूज़ कर लूँ लेकिन मेरे हाथों को वो स्वीट नहीं कर सकते। मेरे हाथों से जो है परफ्यूम की खुशबू नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे हाथों में अभी भी ब्लड है, ब्लड की जो है स्मेल है। अगर आपको याद हो एक्ट सेकंड सीन सेकंड में लेडी मैकबेथ ने ही कहा था कि बस एक थोड़ा सा पानी और हमारे जो है हाथ धुल जाएंगे। यानी कि जब मैकबेथ अपने ब्लड हाथों को देखकर, ब्लडी हाथों को देखकर जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था, तो लेडी मैकबेथ ने उससे कहा था कि इसमें जो है डरने की क्या बात है, व्हाट इज़ डन, कि जो हो गया, और केवल थोड़ा सा पानी और हमारे हाथ धुल जाएंगे और हमारे सारे पाप भी धुल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है लेडी मैकबेथ कह रही है कि चाहे मैं अरब के सारे परफ्यूम भी लगा लूँ अपने हाथों पर, तब भी मेरे हाथों से ब्लड की स्मेल नहीं जाएगी। डॉक्टर और जेंटल वुमेन उनको देख रहे हैं और आपस में बातें भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी तो जो है मेरी मतलब सामर्थ्य से बाहर है, और मैंने जो है देखा है बहुत से लोगों को जो कि नींद में चलते थे और जो कि अपने बिस्तर पर ही मर गए। फिर लेडी मैकबेथ आगे बोल रही है, वो नींद में ही है और बोले जा रही है। वो कहते हैं अपने हाथ धो लो, अपने नाउट गाउन को पहनो, इतने जो है चिंतित मत दिखाई दो, मैं तुम्हें फिर बता रही हूँ, बैंकों को जो है दफना दिया गया है, वो अपनी कब्र से उठकर नहीं आ सकता। और डॉक्टर जो है यहाँ पर फिर से चकित हो जाता है कि अच्छा ऐसा भी, यानी कि ये भी जो है मतलब यहाँ पर जो सब कुछ रिवील हो जाता है एक तरह से डॉक्टर के सामने कि क्या क्या जो कांड है वो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने किए हैं। लेडी मैकबेथ फिर बोल रही है आगे, टू बैड देयर इज़ नॉकिंग एट द गेट, कि चलो बिस्तर पर चलो, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कम 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 गिव मी योर हैंड, अपना हाथ मुझे दो। और यहाँ पर वो कहते हैं कि व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, कि जो हो गया है अब हम उसको अनडन नहीं कर सकते। ये भी जो है एक तरह से ऑक्सीमोरन है, मतलब उस चीज़ का जो पहले लेडी मैकबेथ ने कहा था एक सीन सेकंड में कि व्हाट इज़ डन, कि जो हो गया है, लेकिन यहाँ पर वो कहती है व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, कि हम उसको अनडन नहीं कर सकते, तो चलो फिर अपने बिस्तर पर चलो। और वो यहाँ से चली जाती है। तो डॉक्टर पूछता है कि क्या ये वह अब अपने बिस्तर पर जाएगी, तो जेंटल वुमेन कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर डॉक्टर कहते हैं कि ये बहुत ही मतलब अलग बीमारी है और इसे जो है भगवान ही बचाए, गॉड जो है हमें माफ़ करे, और उसका ध्यान रखना, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो अपने आप को इंजर कर सके उसको वहाँ से हटा दो, और उस पर जो है अपनी आइज़ रखो, स्टिल कीप आइज़ और अपॉन हर, यानी कि उसका ध्यान रखो। और वो फिर वहाँ पर गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। और जेंटल वुमेन भी कहती है गुड नाइट गुड डॉक्टर। और यहाँ पर जो है एक्ट 5 का सीन फर्स्ट ख़त्म होता है। अब एक्ट 5 सीन सेकंड स्टार्ट होता है, डंसिन हिल के पास है, और यहाँ पर जो है लेनोक्स और एंगेस को हमें दिखाया जाता है। साथ में जो है कुछ और स्कॉटिश जो है सैनिक है, जैसे मैटियत, कैथनीस और कुछ और जो है सैनिक है, वो रंग बिरंगे झंडे लिए हुए हैं और वो वहाँ पर आते हैं। अब जो मैंटियत कहता है कि अंग्रेजी सेनाएं हैं जो पास आ गई है, और मैल्कॉम और उसके जो अंकल है सीवर्ड और मैकडफ, वो सब जो है उनको लीड कर रहे हैं। उनमें जो है बदले की आग जल रही है, और ठीक भी है, बदला की आग तो उनमें जलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें घाव भी तो बहुत से मिले हैं, और उससे तो कोई मरा हुआ आदमी भी होता तो वो भी जो है उत्तेजित हो जाता जितने घाव उन्हें मिले हैं। फिर एंगस कहता है कि चलो वर्णम वन तक चले, उसी रास्ते से वे आ रहे हैं, वहीं चलकर हम उनसे मिलेंगे। यानी कि वो जो डनसेन में है ये सब, और ये जो है उनके मतलब मैकबेथ के खिलाफ हो गए हैं, और ये जो है अब मैकडफ और मालकोम जो अपनी सेनाएं लेकर आ रहे हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। कैथनीस पूछता है कि क्या तुम में से किसी को पता है कि क्या डोनाल्ड बैन भी अपने भाई के साथ है, तो लेनोक्स कहता है नहीं, वह उसके साथ नहीं है, मुझे उन सब के नाम पता है जो भी साथ है। एक तो सेवार्ड का पुत्र है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे नवयुवक हैं जो पहली बार जो है लड़ाई करेंगे, जो पहली बार जो है अपने रण कौशल का परिचय देंगे। फिर जो है मैटियंत उससे पूछता है कि व्हाट डज द टायरेंट, यानी कि वो मैकबेथ को टायरेंट कहता है, और वो कहता है कि वो टायरेंट इस समय क्या कर रहा है। तो कैथियंस कहता है कि वो तो जो है डंसियन के जो विशाल किला है उसकी नाकेबंदी कर रहा है मजबूती के साथ, और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो पागल हो गया है, और कुछ
तो उससे इतनी घृणा नहीं करते, वो कह रहे हैं कि ये पागलपन नहीं, ये बहादुरी का नशा है। लेकिन अब मतलब ये है कि कोई कुछ तो उसे पागल बता रहे हैं और कुछ बता रहे हैं कि ये उसकी बहादुरी का नशा है। तो एंगस कहता है कि अब तो उसे ऐसा लग रहा है मानो दबी हुई हत्याएं उसके पास आकर पुकार रही है, और उसका तो विश्वास जो है, मतलब एंगस कह रहा है कि मेरा विश्वास तो है लोगों से अब उठता जा रहा है, और जो लोगों का विश्वास है वो भी मैकबेथ पर से उठता जा रहा है, और सब जो है विद्रोह करना चाहते हैं। और मैकबेथ अगर किसी को कोई आज्ञा देता है तो वो दबाव और मजबूरी के कारण ही उसका पालन कर रहे हैं, नहीं तो मैकबेथ के लिए प्रेम किसी के अंदर नहीं रह गया है। यानी कि अब जो है मैकबेथ सबके दिल से निकल गया है। तो मैटियथ कहता है कि अब तो जो है कि अब तो जो उसकी बॉडी है ना, वो भी उसके साथ रहने से मतलब परेशान है। यानी कि अब तो उसका शरीर भी उसके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो कभी पागलों की तरह चौंक उठता है, कभी बैठ जाता है। तो इसमें उसके जो है शरीर का क्या दोष, क्योंकि ये तो सब उसके मेंटल सिचुएशन की वजह से हो रहा है। उसने जो काम किया है, जो गलत काम किया है, उसकी वजह से जो है उसकी मेंटल सिचुएशन खराब हो गई है। तो इसलिए जो अब उसकी बॉडी है वो भी उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर जो कैथनीस है कहता है कि चलो अच्छा है, जो हमारा सच्चा सम्राट है, हमें जो है उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और हमें चलकर उनसे मिल जाना चाहिए, ताकि हम अपने देश को मुक्त करा सके। नुक्स कहता है कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो चलो फिर हम बर्नम वुड की ओर चलते हैं, जो बर्नम जंगल है हम उसकी ओर चलते हैं, और वो वहाँ से मार्च करते हुए चले जाते हैं। तो ये जो छोटा सा सीन है, ये हमें फाइनल बैटल की ओर लेकर जा रहा है। ये हमें दिखा रहा है कि अब जो है बैटल होने वाला है, फाइनल बैटल जो है आने वाला है। और यहाँ पर जो है स्कॉटिश नोबलमैन थे जो कि मैकबेथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पर जो है बर्नम वुड का भी नाम आया है, जो कि प्रोफेसी में बताया था। विचिस ने बताया था कि जब तक जो बर्नम वुड है वो आकर डंसन हिल से नहीं टकरा जाता, तब तक मैकबेथ को कोई नहीं हरा सकता। तो बर्नम वुड वही वुड है, यानी कि जो प्रोफेसी थी विचिस की, वो जो है सच होने वाली है। एक्ट 5 सीन 3 स्टार्ट होता है। एक्ट 5 सीन 3 में जो है हम डंसन हिल में देखते हैं कैसल का एक रूम। वहाँ पर मैकबेथ आता है, एक डॉक्टर है और कुछ अटेंडेंट्स हैं, यानी कि कुछ उसके सेवक हैं। तो मैकबेथ कहता है कि अब मेरे पास कोई और रिपोर्ट मत लाओ, जाने दो, छोड़ दो उन सबको, छोड़ने दो उन सबको हमें अकेला। यानी कि जो मेरे पास से जा रहे हैं उन्हें जाने दो, जो जा रहा है उन्हें जाने दो, कोई बात नहीं अगर वो मुझे अकेला छोड़ रही हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक वर्नम का जो वो जंगल है ना, वो उठकर डंसिनेन हिल से नहीं टकराता, तब तक तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। तो फिर हम उस मेलकॉम से क्यों डरे? वो तो एक छोटा सा बच्चा है, क्या वो किसी औरत से नहीं जन्मा है? और मुझे याद है उन पिशाचों ने कहा था, जो जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा, उन्होंने कहा था कि मैकबेथ डरो मत, औरत की कोख से जन्मा कोई भी आदमी तुम्हें कभी नहीं मार सकता। तो फिर क्या हो जाएगा? जाओ तुम सब यहाँ से चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो, और तुम सारे जाकर अपने जो है अंग्रेजी फौज के साथ मिल जाओ, तब भी हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें तुम किसी भय से नहीं हिला सकते। तभी जो है एक सेवक वहाँ पर आता है और वो कहता है कि 10,000 है महाराज। तो मैकबेथ कहता है कि क्या है 10,000? 10,000 हंस है क्या? तो सेवक कहता है हंस नहीं महाराज, सैनिक। तो मैकबेथ कहता है कि चला जाए यहाँ से, और अपने ये जो तुम्हारा फेस है ना, इसे कांटों से छेद दे जब तक कि खून ना निकल जाए, और उस खून से जो तेरे चेहरे का जो पीला रंग है ना, ये मिट जाएगा। फिर तुम डरपोक दिख रहा है, यानी कि उसका जो चेहरा था वो पीला सा पड़ा हुआ था। तो वो कहता है कि तू कितना मूर्ख है, कितना तो डरपोक दिख रहा है, और तेरे चेहरे का जो ये पीला रंग है ना, ये बता रहा है कि तू बहुत डरा हुआ है। और जाकर जो है अपने चेहरे को कांटे से छेद ले, ताकि उसमें से खून निकल आए और तुम्हारा जो चेहरा है ना, ये पीले से लाल आ जाए। बता कैसे सैनिक आ रहे हैं? तो मैकबेथ जो मतलब सेवक है, वो कहता है कि अंग्रेजी जो सेना है ना, उसके सैनिक महाराजा, उसके जो सैनिक है वो आ रहे हैं। तो मैकबेथ कहता है कि ठीक है, जा अपने इस बेकार चेहरे को हमारे आंखों से दूर कर दे और चला जा यहाँ से। और सेवक वहाँ से चला जाता है। तभी जो है मैकबेथ सोटन को देखते हैं, सोटन आया हुआ है। तो वो सोटन से कहते हैं कि जब भी हम तुम्हें देखते हैं तो हमारा दिल जो है बैठ सा जाता है,
और ये जो आक्रमण होगा ये या तो जो है हमारे सुख को हमेशा के लिए निश्चित कर देगा, यानी कि या तो जो है मैं जीत जाऊंगा तो मैं जो हूँ सबसे निश्चिंत हो जाऊंगा, या फिर मुझे जो है इस राज सिंहासन से नीचे गिरना होगा। और मैं जो हूँ अब तक बहुत दिनों से जीवित हूँ, अब तो ऐसा लगता है कि मेरी जो जीवन है उसका शरत काल आ गया है, और मेरी जो शक्तियाँ हैं वो पतझड़ की तरह मेरा साथ छोड़ रही हैं। जैसे जो लोग हैं ना अपने बुढ़ापे के बारे में सोचा करते हैं, पहले तो विश्वास नहीं करते कि अब हमें कोई प्रेम करता है, या फिर किसी के हृदय में हमारे लिए इतना सम्मान बचा है कि वे हमारे आज्ञा का पालन करे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यानी कि मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया। अब कोई भी नहीं बचा है जो मेरी आज्ञा का पालन करे या मुझसे प्यार करे, कोई भी नहीं। सेटोन, हमारे सारे साथी सैनिक, कोई भी हमारा साथ नहीं देगा, और वो सब जो है हमसे दूर चले गए हैं। फिर सीटोन कहता है कि महाराज की क्या आज्ञा है? तो मैकबेथ कहता है कि क्या कोई और नई खबर है? तो सेटन कहता है कि नहीं, जो भी खबर मिली थी वो बिल्कुल ठीक है। तो मैकबेथ कहता है कि ठीक है, हम लड़ेंगे, हम जो है अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, जब तक कि मेरा सारा मांस नीचे न गिर पड़े तब तक मैं लड़ूंगा। सेटन कहता है कि लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है महाराज। मैकबेथ कहता है कि नहीं, हम अभी उसे पहनेंगे, यानी कि हम जो है अभी मतलब वो तैयार होने लगता है लड़ने के लिए, और वो कहता है कि हम अभी जो है हम तैयार होंगे, और बहुत ज़्यादा जो है घुड़सवारों को भेज दो ताकि वो चारों तरफ चक्कर लगाए, और जो भी तलवार मतलब जो भी डर की बात करता हुआ मिले उसको वो तलवार से उसको मार दे। यानी कि वो कहता है कि जो भी मतलब चक्कर लगाए, सारों को देखे, पूरी कंट्री में वो घूम जाए, और जो भी इंसान ऐसा लगे जो डर रहा हो, डर की बातें कर रहा हो, उसको जो है वहीं पर मार दो। और फिर वो अपना जो है आर्मर मांगते हैं, यानी कि वो अब तैयार हो रहे हैं लड़ाई के लिए। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर मतलब जो है उसको लेडी जो मैकबेथ है उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं। तो मैकबेथ कहते हैं कि उन्हें ठीक करो, मतलब उसे कैसे भी ठीक करो, कुछ भी करो, उसे ठीक करो। और यहाँ पर एक लाइन आती है, प्लक फ्रॉम द मेमोरी ए रूटेड सोरो। ये भी जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लक फ्रॉम द मेमोरी ए रूटेड सोरो, रेज आउट द रिटर्न ट्रबल्स ऑफ द ब्रेन। यानी कि जो भी दुख उसके अंदर जड़ जमाए हुए हैं उसे दूर कर दो, किसी भी तरह जो है सारी मुसीबत से उसे छुटकारा दिलाओ। डॉक्टर जो है किसी भी कुछ भी करो, कोई भी जो है अच्छी दवाई लाओ, लेकिन उसके दिल पर जितने भी दुख पड़े हुए हैं उनको तुम मिटा डालो। तो डॉक्टर कहता है कि इस हालत में तो बीमार को खुद अपनी देखभाल करनी चाहिए स्वामी। तो फिर मैकबेथ को गुस्सा आ जाता है। तो मैकबेथ कहता है कि ठीक है, फिर जो तुम्हारी सारी दवाइयाँ हैं ना, इसे कुत्तों के सामने फेंक दो, हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं चाहिए हमें, आओ हमें अपना कवच पहना दो, और हाँ हमारा राजदंड भी दो। तो डॉक्टर जो है सभी कहते हैं कि हम सभी थेन जो है हमें छोड़कर जा रहे हैं, जल्दी आओ सिटेन। यानी कि सिटोन से कहता है मैकबेथ कि जो डॉक्टर है और जो जितने भी थेन है वो सब हमें छोड़कर जा रहे हैं, और जल्दी आओ सिटोन, हमारे पास आ जाओ। और मैकबेथ जो है तैयार होने लगते हैं अपने युद्ध के लिए, और कहते हैं कि हमें हमारा कवच पहना दो, और जब तक जो है वर्नम वुड स्वयं उठकर डंसिनेन हिल तक नहीं आएगा तब तक तो हमारी बर्बादी और मौत हो ही नहीं सकती। और जो डॉक्टर है वो असाइड मतलब आप अपने आप से वो बातें करता है, वो बोलता है कि बस एक बार जो है मैं इस डंसिनेन से दूर बचकर निकल जाऊं तो कुछ भी, कोई भी बड़ा लालच हो, कुछ भी हो, मैं यहाँ पर वापस लौट कर नहीं आऊँगा। और यहाँ से जो है अब ये सीन ख़त्म हो जाता है। नाउ सीन 4 स्टार्ट होता है। सीन 4 पे हम बर्नम वन के पास वाली एक जगह को देखते हैं। वहाँ पर जो है नक्कारों की आवाज़ आ रही है, रंग बिरंगे झंडे लिए हुए हैं सैनिक। वहाँ पर जो है वेलकॉम है, और ओल्ड सीवार्ड है, उसका जो है बेटा है मैकडफ है, मैटियत, कैथनीस, एंजिस, लेनोक्स, जो कि हमने देखा था एक्ट 5 के सीन 2 में, जो आपस में बातें कर रहे थे। रोज़ और सैनिक हैं बहुत सारे। मैल्कोम कहता है कि भाइयों, अब वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश में फिर से सुख और शांति होगी और किसी तरह का भय नहीं होगा। फिर मैटियत कहता है कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तभी सिवाड़ जो है जंगल को देखता है, और वो कहता है कि ये कैसा जंगल है? तो मैटियत कहता है कि ये तो बर्नम वन है। मैल्कोम कहता है कि मेरा ये ख्याल है कि अगर हमारा हर एक सैनिक जो है एक एक
पेड़ को काटे, यानी कि एक एक वृक्ष को जो काटे, एक एक जो झाड़ी को है उसको काट ले और उसको अपने सामने करके चले। तो इस तरह से जो है हम छिप रहेंगे, और छिपे रहने से जो है हमारी ताकत का अंदाज़ा दुश्मन नहीं लगा सकेगा ठीक ठीक कि हम कितने हैं। और दुश्मन के जो जासूस होंगे वो हमारे बारे में जाकर खबर देंगे, सब झूठ निकलेगी। तो सैनिक कहते हैं कि ठीक है, जो आज्ञा स्वामी। तो यहाँ पर जो है वो प्रोफेसी सच होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि विचिस ने कही थी कि जब तक वर्नम वुड जो है आकर डंसिनेन हिल से नहीं टकरा जाता। तो अब वर्नम वुड तो पूरा का पूरा उठकर नहीं जा सकता, लेकिन जो सैनिक है वो पेड़ की जो झाड़ियाँ हैं वो काट लेते हैं और अपने आगे जो वो लगाकर उसे चलते हैं। तो इसका मतलब जितने भी पेड़ थे, ऐसा लगता है कि पेड़ जो है सब चलकर डंसिनेन हिल के पास आ रहे हो। और सिवोर्ड कहता है कि वो अत्याचारी तो अभी तक डंसिनेन में ही है, और शायद वह इसे भी बर्दाश्त कर ले कि हमने उसके चारों तरफ घेरा डाल लिया है, इसके सिवाय तो हमें और कुछ भी नहीं पता। मेलकॉम कहता है कि यही तो वो आशा करता है, क्योंकि जब भी मौका देखेगा तो क्या छोटा क्या बड़ा सभी उसके विरुद्ध विद्रोह कर उठेंगे। यानी कि जब भी मौका मिलेगा सब उसके विरुद्ध जो है विद्रोह कर देंगे। और सच तो यही है कि कोई भी सच्चे हृदय से उसकी सेवा नहीं करता, बल्कि दबाव में ही उसे करनी पड़ती है। मैकडफ कहता है कि जब तक युद्ध का परिणाम न निकल आए तब तक हमें ऐसे विश्वास के साथ यह नहीं कहना चाहिए। इस बीच हमें चाहिए कि हम पूरी तरह से अपने युद्ध की तैयारियां करें। यानी कि जब तक परिणाम नहीं आता तब तक हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए, हमें मतलब अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो सिवार्ड कहता है कि अब वह समय पास आ गया है जो हमें पूरी तरह से बताएगा कि हमने क्या पाया और क्या खोया। यानी कि अब समय आ गया है, अब परिणाम जो है निकलेगा कि हम जीतेंगे या हम हारेंगे। और जो सेना है वो मार्च करते हुए जाती है, और यहाँ पर जो है सीन 4 ख़त्म हो जाता है। अब हम एक्ट 5 का सीन 5 देखते हैं। राजमहल के भीतर डंसिनेन, वहाँ पर हम देखते हैं मैकबेथ को, मैकबेथ और सेटोन देखते हैं, और कुछ झंडे लिए हुए सैनिक प्रवेश करते हैं। तो मैकबेथ कहता है कि बाहर की दीवारों पर जो है हमारे झंडे फहरा दो। और अभी तक तो यही चला रही थी कि दुश्मन आ रहा है, दुश्मन आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये मजबूत किला है ना, उनकी कोशिशों पर हंस रहा है। डालने दो उन्हें घेरा, मत हटाओ उन्हें वहाँ से जब तक भूख प्यास से वे स्वयं तड़प कर मर न जाए। काश आज उनके साथ अगर हमारी सेनाएं मिल न जाती तो हम उनका डटकर मुकाबला करते, और यहाँ से जो है उन्हें सीधे अपने देश इंग्लैंड भागना पड़ता। तभी जो है उन्हें कुछ औरतों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो पूछता है कि क्या आवाज़ है। तो सिटोन कहता है कुछ औरतें चिल्ला रही है महाराज। तो मैकबेथ कहता है कि अब तो मुझे जरा सा भी डर नहीं रह गया है, नहीं तो एक वक्त था कि रात को कोई चीख सुनकर डर से जो है मेरा शरीर ठंडा पड़ जाता था और मेरे रोए खड़े हो जाते थे, लेकिन अब मैं डर को पूरी तरह पी गया हूँ। तभी जो है सिटोन का जो है पुनः प्रवेश होता है। सिटोन वहाँ पर आता है। यह कौन चिल्लाया, कहाँ से यह आवाज़ आई है। तो सिटोन कहता है मेरे स्वामी महारानी का स्वर्गवास हो गया है, यानी कि जो लेडी मैकबेथ थी उसकी डेथ हो गई है। तो मैकबेथ कहता है कि वो चली गई, काश इसके कुछ दिन बाद ही वह जाती और मैं यह भी सुनता तो उसके लिए ठीक वक्त भी होता। यानी कि अभी नहीं उसे मरना चाहिए था, कुछ देर बाद वो मर जाती तो शायद सही भी होता। टुमारो टुमारो एंड टुमारो, यानी कि कल या उससे भी आगे दिन। और यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इस प्ले की आती है जो मैकबेथ बोलते हैं, लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शेडो, ए पुअर प्लेयर डेट स्टर्ट्स and frets his hour upon the stage and then is here no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. यानी कि जो जीवन है ये क्या है, ये तो केवल एक वॉकिंग शेडो है, एक चलती हुई परछाई है। और जो जीवन जो है वो बीत रहा है, बीती हुई जो घड़ियां हैं वो हमें पुकारती जा रही है। और फिर वो कहता है कि जो ये लाइफ है ये तो ऐसा लगता है किसी इडियट ने ये बताई है, और ये साउंड और फ्यूरी से ये फुल है जिसका कोई भी महत्व नहीं है। जीवन एक चलती हुई छाया है, उसी अभिनेता की तरह जो कि कुछ क्षणों के लिए रंगमंच पर आकर हंसता है, रोता है और फिर हमेशा से उसके सामने से हमेशा के लिए चला जाता है। यानी कि जब कोई ड्रामा होता है तो कोई एक्टर आएगा, उसे हंसना होगा तो हंसेगा, रोना होगा तो रोएगा, यानी कि अपना जो है पार्ट वो प्ले करेगा और उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा हमेशा के लिए, फिर वो हमें नहीं दिखाई देगा। तो इसी तरह जो है लाइफ है, और ये तो मूर्खों की कहानी है कही हुई जिसमें ध्वनि और भावनाएं हैं, लेकिन उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, सिग्निफाइंग नथिंग। तो ये लाइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शैडो, ए पुअर प्लेयर, और इट इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तभी एक मैसेंजर आता है और
मैकबेथ जो कहता है, तुम भी अपनी जीभ हिलाने आ गए, कहो क्या कहने आए हो। तो दूत कहता है कि मेरे महाराज, मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मैंने देखा है, मैं नहीं जानता कि मैं उसे कैसे कहूँ। तो मैकबेथ कहता है कि हाँ हाँ बोलो। तो दूत कहता है कि नहीं स्वामी, जब मैं पहाड़ी पर खड़ा होकर पहरा दे रहा था, तो जैसे ही मैंने वर्णम वन की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मानो पूरा वन उठकर चला आ रहा हो। तो मैकबेथ कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। दूत कहता है नहीं महाराज, अगर मेरी बात सच न हो तो मैं कोई भी दंड सह लूँगा। महल से 3 मील की दूरी में देखिए, मैं सच कहता हूँ स्वामी, वर्णम जो जंगल है वो चला आ रहा है। मैकबेथ कहता है कि अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो समझ लो, पहला पेड़ जो भी हमारी आंखों के सामने आएगा उसी पर हम तुम्हें जीवित लटका देंगे और उस वक्त तक रहने देंगे जब तक कि भूख प्यास से तुम तड़प तड़प कर मर न जाओ। और अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम हमारे साथ यही व्यवहार करना, हमें कोई शिकायत नहीं होगी। और मैकबेथ जो है अब अंदर ही अंदर डर भी रहा है। वो कहता है कि लगता है उन पिशाचों की बातें तो ठीक निकल रही है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि डरो नहीं मैकबेथ, जब तक वर्णन वन डेंसिन की ओर आता दिखाई न पड़े तब तक मत डरना। लेकिन जो वन है वो तो डेंसिन की ओर बड़ा चला आ रहा है। तो फिर वो कहता है कि हाथों में हथियार लो और दुश्मन से टकरा जाओ मैकबेथ, जाओ, जो कुछ भी वह कह रहा है, अगर उसे सचमुच देखा है तो फिर उसे छिपकर कहाँ दूर भाग सकते हो। फिर यहाँ महल में किसके लिए बैठे हो। यानी कि वो अपने आप से कह रहा है कि अगर ऐसा सच है, वाकई में ऐसा हो गया है, तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, फिर मैं हथियार लूँ और जाकर दुश्मन से टकरा जाऊँगा। जो कुछ भी वो कह रहा है अगर वो सचमुच है तो फिर मैं तो उससे छिपकर कहीं जा ही नहीं सकता। फिर वो कहता है कि मैं तो अब इस लाइफ से ना पूरी तरह थक गया हूँ, मैं पूरी तरह जो हूँ ऊब गया हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अब जो ये पूरी दुनिया है एक साथ टूट कर बिखर जाए, प्रलय आ जाए। फिर कहता है खतरे खतरे की घंटी बजा दो, हवा जोर से जो है तूफानी हो जाओ, बाहर आ जाओ, प्रलय की आग, हम वीरों की तरह कवच पहनकर सामना करेंगे। और यहाँ पर वो चला जाते हैं। यहाँ पर जो है एक्ट 5 का सीन 5 भी ख़त्म होता है। सीन 6 स्टार्ट होता है। सीन 6 में हम देखते हैं ए प्लेन बिफोर द कैसल, यानी कि कैसल से पहले जो है एक मैदान है डंसिनेन का। वहाँ पर तक जो है वे अब जो पेड़ लेकर आ रहे थे वो वहाँ पर आ चुके हैं। नक्कारों की आवाज़ आ रही है, झंडे फहर रहे हैं। मेलकोम है, ओल्ड सिवोर, मैकडफ, उनकी सेनाएं पेड़ की डालियाँ लेकर प्रवेश वहाँ पर करती है। मेलकोम कहता है कि अब तो हम राजमहल के बहुत निकट पहुँच गए हैं, अब सामने लगे हुए इन डालियों के पर्दों को गिरा दो, मतलब जो पेड़ तुम ले रहे हो इनको अब हटा दो और अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ जाओ। सिवोर्ड कहता है कि रात को जो है मैकबेथ की सेना से हमारा सामना है, यदि हमने उन्हें रणभूमि से भगा नहीं दिया ना तो हम प्रण करते हैं कि हम जीवित रहकर वापस नहीं जाएंगे। मैकडेफ कहता है कि ठीक है, फिर जो है जितने भी ट्रम्पेट्स हैं सबको बजा दो और जोर जो विगुल को जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से बजा दो जिससे सबको पता चल जाए। और यहाँ पर जो है सीन 6 भी ख़त्म होता है। सीन 6 जो है बहुत छोटा सा है, बस इसमें जो है हमें ये पता चला कि अब जो है बैटल एक्चुअल में शुरू हो गया है, शुरू होने वाला है, मतलब शुरू ही हो गया एक तरह से। एक्ट 7 सेम अनदर पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन का जो जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर है रणभूमि दिखाते हैं। मैकबेथ वहाँ पर आता है। मैकबेथ कहता है कि उन्होंने तो मुझे चारों तरफ से इस तरह घेर लिया है मानो किसी खूंटे से बांध दिया हो और सब तरफ दुश्मन है, मैं कहीं भाग भी तो नहीं सकता, लेकिन मैं भागूं क्यों, मुझे क्यों भागना चाहिए। मुझे तो मतलब अभी जो लास्ट प्रोफेसी थी विच इज़ की कि उस मैकबेथ को कोई भी ऐसा इंसान नहीं मार सकता जो अपनी मतलब माँ की कोख से जन्मा हो। तो वो कहता है कि मुझे तो डरना ही नहीं चाहिए, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि केवल ऐसा इंसान तो मुझे मार सकता है जो अपनी माँ की कोख से न जन्मा हो, और ऐसा तो कोई है ही नहीं। तभी जो है वहाँ पर यंग सिवर्ड आता है, यानी कि छोटा जो सिवर्ड है, नवयुग सिवर्ड का जो बेटा है। तो युवक सिवर्ड जो है यंग सिवर्ड पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैकबेथ कहता है कि हमारा नाम, डर जाएगा तू सुनकर उसे। तो युवक सिवर्ड कहता है कि कभी नहीं, नरक के दैत्यों के से भयानक नाम से अपनों को क्यों न पुकार, मैं कभी डर ही नहीं सकता, बता क्या तेरा नाम है। तो मैकबेथ कहता है ठीक है, तुझे इतनी सुनने की उत्सुकता हो रही है तो सुन, मेरा नाम मैकबेथ है। तो युवक सिवर्ड कहता है कि ओ शैतान, इससे भी अधिक घृणित नाम मेरे कानों को नहीं सुना सकता था, मतलब कोई शैतान भी जो है इससे अधिक घृणित नाम मेरे कानों को नहीं सुना सकता था, ये तो बहुत ही घृणित नेम है। मैकबेथ कहता है कि
यह कहो कि इससे अधिक डराने वाला नाम नहीं सुन सकता था। तो युवक सिवट कहता है कि झूठ बोलता है तू, तू तो अत्याचारी है। मैं अपनी तलवार की धार पर जो कुछ भी तू कह रहा है ना, उसे अभी झूठ साबित करता हूँ। और वे दोनों लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नवयुवक सिवट था वो मारा जाता है। मैकबेथ, जा, तू औरत की कोख से जन्मा था ना, जो भी औरत की कोख से जन्मा तलवार या कोई भी हथियार लेकर युद्ध करने आएगा, मैं उस पर हंसूंगा और फिर घृणा से मुंह फेर लूँगा, क्योंकि वो तो मुझे मार ही नहीं सकता। फिर जो है वहाँ पर युद्ध की आवाज़ें आ रही हैं। मैकडफ आता है। मैकडफ कहता है कि इधर से ही आवाज़ आई है, यहाँ इधर देख, यानी कि वो मतलब मैकबेथ को पुकार रहा है। वो कहता है कि ओ टायरेंट, अपना चेहरा तो दिखा, और अगर तू मेरी तलवार के अलावा किसी दूसरे के हाथों मारा गया ना, तो मेरी स्त्री और मेरे जो नन्हे से बच्चों की प्रेत आत्माएं हैं, वो जो बदले के लिए भटक रही है, उन्हें चैन की नींद नहीं आएगी। मैं इन गरीब सैनिकों पर हाथ नहीं उठा सकता जो हमसे लड़ने के लिए भाले और तलवार उठाने के लिए किराए पर रखे गए हैं। मुझे तो तुझे मारना है। तेरा खून पीकर जो है मेरी तलवार तुझे हमेशा के लिए ज़मीन पर सुला देगी। तो और फिर जो है कायरो की तरह बिना कोई वीरता का काम किए वापस म्यान में चली जाएगी। यानी कि मेरी तलवार किसी और के ऊपर नहीं उठेगी, ये तलवार जो है सिर्फ तुम्हारे ऊपर उठेगी। फिर जो है रन की आवाज़ें आ रही है। मैल्कोम और ओल्ड सिवर्ड आता है। ओल्ड सिवर्ड कहता है कि इधर से आइए, और बिना किसी तरह के विरोध या युद्ध के जो है राजमहल हमारे हाथों में आ गया है। उस अत्याचारी की जो प्रजा के लोग हैं वो दोनों तरफ से लड़ रहे हैं। आपके सरदार थेन भी जो है बहादुरी के साथ जो है लड़ रहे हैं। आज की विजय हमारे ही पक्ष में घोषित हो चुकी है, बस अब बहुत थोड़ा ही काम करना बाकी है। मैल्कोम, हमारे दुश्मन भी तो ऐसे मिले हैं जो उल्टे हमसे ही मिलकर हमारी ओर से लड़ रहे हैं। यानी कि वो कहता है कि जो मैकबेथ की सेना थी वो तो हमारे साथ ही हो गई। सिवर्ड कहता है कि आइए सम्राट, राजमहल में प्रवेश कीजिए। जाते हैं। युद्ध की चित्कार जो है चल रही है, यानी कि युद्ध की आवाज़ें आ रही है। और यहाँ पर जो है सीन ख़त्म होता है। नाउ एक्ट 5 सीन 8। सीन 8 स्टार्ट होता है। सेम पार्ट, अनदर ऑफ पार्ट ऑफ प्लेन, और मैकबेथ दोबारा आता है। मैकबेथ कहता है कि वाई शुड आई प्ले द रोमन फूल एंड डाई ऑन माई ओवन स्वार्ड, कि अपनी ही तलवार से अपने आप को मारकर मैं क्यों रोम के मुख सा काम करूं। जब तक मुझे एक भी दुश्मन जीवित दिखाई देगा तब तक मैं उन पर आग बरसाऊंगा। फिर मैकडफ भी वहाँ आ जाता है। मैकडफ कहता है कि टर्न हेलहाउंड टर्न, यानी कि उसको हेलहाउंड बताता है। तो मैकबेथ कहता है कि ओह, तू सिर्फ मेरी नज़रों के सामने आने से तू ही बचा रह गया है। आजा, तू भी सामने आजा। वैसे ही तेरे परिवार के खून से तो पहले ही मेरा जी भर गया। तो मैकडफ कहता है कि इसका जवाब मैं कुछ नहीं दूंगा दुष्ट, मेरी तलवार जो है ना वो इसका जवाब देगी। तो मैकबेथ कहता है कि वापस में मतलब लड़ते हैं। मैकबेथ कहता है कि तू तो अपने बेकार में अपनी ताकत गंवा रहा है। तू तलवार से मुझे उतनी ही आसानी से धराशायी कर सकता था जितनी आसानी से तू इस तलवार से हवा को काट सकता है। पर अब क्या कर सकता है तू? अपनी इस तलवार को उसके सिर पर मार जहाँ इसका कुछ असर हो। मेरा जीवन तो जादू के कारण सुरक्षित है, और अगर तूने नहीं सुना ना तो सुन, औरत की कोख से जन्मा कोई भी आदमी मुझे कभी मार ही नहीं सकता। तो मैकडफ कहता है अच्छा ये बात है, छोड़ दे तू भरोसा अपने इस जादू का, और जिस भी देवता की पूजा तू करता है ना उसे बता दे कि मैकडफ ठीक वक्त से पहले ही अपनी माँ के गर्भ से काट कर निकाल लिया गया था। यानी कि मैकबेथ को मैकडफ बताता है कि मेरा जो जन्म है वो नॉर्मली नहीं हुआ है, बल्कि मुझे तो काट कर निकाला गया था। मैकबेथ जो है यहाँ पर सुनकर थोड़ा सा डर से जाता है। तो मैकबेथ कहता है कि धिक्कार है तेरी उस जीभ पर जो मुझसे ऐसी बातें कर रही है, और हमारे दिल की हिम्मत तो कुछ गिर गई है। तू गद्दार है। ऐसे गद्दार दोस्त का जो हमेशा धूरी बातें करते हैं, कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो कान में कुछ वायदा करके जाते हैं और काम दूसरा ही करते हैं, उन्हें कभी साथ नहीं रखना चाहिए। मैं तुझसे नहीं लड़ना चाहता। यानी कि मैकबेथ कहता है कि मुझे तुमसे लड़ना ही नहीं है। तो मैकडफ कहता है कि तो फिर कायर आत्मसमर्पण कर दे मेरे सामने, और फिर दूसरे लोगों को जो है तेरे काले चेहरे का तमाशा देखने दे। हम तुझे किसी बहुत बड़े खूनी कैदी की तरह खंबे से लटका देंगे और उस पर लिख देंगे, देखो एक जो है टायरेंट और विश्वासघाती लटका हुआ है यहाँ पर, देखो उसे। तो मैकबेथ कहता है कि आत्मसमर्पण और मैं, आई विल नॉट यील्ड टू किस द ग्राउंड बिफोर यंग मैल्कोम्स फीट। यानी कि मैं जो हूँ उस छोटे से मैल्कोम के सामने झुक जाऊँ? नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कभी भी लोग जो है मेरे जीवन पर थूकने लगे। मैं कभी भी ऐसा उन्हें मौका ही नहीं दूंगा कि वो मुझे धिक्कारे, चाहे वर्णम वन उठा हुआ डंसिनन की ओर चला आ रहा है।
और तू भी औरत की कोख से नहीं जन्मा है, फिर भी मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा। अपनी इस ढाल से मैं अपने शरीर की रक्षा करूंगा। आओ, मार मुझे मैकडफ, मार। धिक्कार है उसे जो हमसे पहले यह कहे कि बस अब नहीं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। युद्ध की चित्कार जो है सुनाई दे रही है। इधर बाजे बजते हैं और विजय प्राप्त करके जो है रणभूमि से वापस लौट रहे हैं मैल्कोम, वृद्ध सिवोर्ड, रोज, लेन्योक्स, एंजिस, कैथिन्स और मैटियत, अन्य सैनिक जो है नकारों की आवाज़ और झंडों के साथ प्रवेश करते हैं। वो आपस में बातें कर रहे हैं मैल्कोम कि काश जो साथी आज हमेशा के लिए हमसे बिछुड़ गए हैं वो भी इस समय हमारे बीच में होते। तो सिवाड़ कहता है कि कुछ को तो बिछुड़ना ही पड़ता है स्वामी, लेकिन फिर भी जितने जीवित बच रहे हैं उन्हें देखकर ही मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमने कितने कम सेक्रीफाइस किए हैं, यानी कि कितने कम लोगों के बलिदान पर ही हमने विजय प्राप्त कर ली। मैल्कोम कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैकडफ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा और ना ही आपका पुत्र दिखाई दे रहा है। कुछ मालूम नहीं कहाँ हैं वे। तो रोज बताता है कि आपके पुत्र ने तो वीर गति प्राप्त की है सेनापति। अपने अंतिम श्वास तक वह एक वीर योद्धा की तरह लड़ता रहा और जब तक शत्रु के हृदय तक अपने पुरुष का सबक सिक्का नहीं जमा दिया तब तक वह हटा नहीं, और वो जो है एक सच्चे वीर की तरह इस संसार से गया है। तो शिवोड़ कहता है कि तो क्या वह इस संसार में नहीं है? तो रोज कहता है हाँ सेनापति, उसका शरीर जो है रणभूमि से बहुत दूर ले आया गया है और वो अब नहीं है, लेकिन आप उसे याद करके रोइएगा मत, क्योंकि आंसुओं का तो कभी कोई अंत नहीं होता। शिवोड़ कहता है कि ये बताओ मुझे कि घाव उसकी छाती पर हुए थे या पीठ पर? तो रोज कहता है कि छाती पर हुए थे। शिवोड़ कहता है कि तो फिर मुझे कोई दुख नहीं है, वह ईश्वर के पास पहुंच गया है। यदि जितने मेरे शरीर में बाल है उतने भी मेरे पुत्र होते तो इससे अधिक गौरवशाली मृत्यु मैं उनके लिए कोई नहीं समझता। तो फिर वह संसार को छोड़कर चला गया। मैल्कोम कहता है कि बस इतना नहीं सेनापति, उस वीर की दुखदायी मृत्यु पर मैं अभी और आंसू बहाऊंगा। सिवोड़ कहता है कि नहीं स्वामी, अब उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना, बस इतने का ही वह अधिकारी है। वे सभी ये कह रहे हैं कि एक वीर योद्धा की तरह रणभूमि में गिरा है वह, तो प्रकृति का सारा रण उसने चुका दिया। इसलिए अब तो यही प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर सदा उसे अपने पास रखे। अब कोई दूसरी अच्छी खबर आती हुई मालूम होती है। मैकडफ जो है मैकबेथ का कटा हुआ सर लेकर आता है वहाँ पर, और मैकडफ कहता है कि बधाई हो सम्राट, और आज से जो है आप स्कॉटलैंड के सम्राट हैं स्वामी। देखते नहीं कि ये दुराचारी का सिर है जिसने अपने राज्य को हड़प था। अब कोई डर नहीं, चारों ओर आज़ादी है। बाजे बजने लगते हैं। मैल्कोम कहता है कि हमारे थेन और साथियों, हम आप लोगों के हृदय से बहुत आभारी हैं और चाहते हैं कि शीघ्र शीघ्र आप लोगों का ऋण चुकाए। अब से हम आपको अर्ल बनाते हैं। यह पहला ही अवसर है जबकि स्कॉटलैंड में कोई इस पद से सम्मानित हुआ हो। अब बताइए कि आगे क्या क्या करना होगा, सलाह दीजिए कि अब जो है हम इस नए युग का प्रारंभ कैसे करें। जैसे जो हमारे साथी उनसे उस चंगुल से छूटकर विदेश चले गए थे उन्हें वापस बुलाएं, और फिर इन मरे हुए जो ये निर्दयी साथी थे और उसकी जो महारानी जो थी उसको जो है उस पिशाचिनी को पकड़कर सामने लाएं। क्या क्या हम करें। लेकिन इसके बारे में तो ये सुनने आया है कि उसने तो अपने हाथों में आत्महत्या कर ली, यानी कि यहाँ पर लेडी मैकबेथ के बारे में बातें कर रहे हैं कि उसने तो अपने आप ही आत्महत्या कर ली। इसके अलावा बताइए कि क्या हमें करना चाहिए। जो कुछ भी होगा उसे ईश्वर की कृपा से समय और अवसर के अनुसार हम अवश्य करेंगे। और हम जो है आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देते हैं, और फिर प्रत्येक को अलग अलग हम धन्यवाद देते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब हमारे राज्याभिषेक करने अवश्य आएंगे। हम इसके लिए आप सभी को निमंत्रित करते हैं। और यहाँ पर जो है ये प्ले ख़त्म हो जाता है, ये एक्ट ख़त्म हो जाता है और ये प्ले ख़त्म हो जाता है।